अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बैंक स्टेटमेंट पे है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पे आपका पूरा वीज़ा डिपेंड कर रहा होता है। अगर मैं ये कहूँ कि वीज़ा एक्सेप्ट और रिजेक्ट आपकी बैंक स्टेटमेंट पे है तो ये बात गलत ना होगी। मैं बैंक स्टेटमेंट को ट्रैवल हिस्ट्री से भी ज़्यादा काउंट करता हूँ, उस ट्रैवल हिस्ट्री से भी बड़ा डॉक्यूमेंट कंसीडर करता हूँ। क्योंकि दोस्तों ये जो बैंक स्टेटमेंट होती है, यहाँ से पता चलता है कि बंदा किस कैलिबर का है। इसके पास इतने रिज़र्व हैं कि ये अपनी कंट्री में रह के कुछ भी अच्छा कारोबार कर रहा है, या फिर इसके फाइनेंशियल तौर पर ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसको किसी कंट्री के अंदर जाके इलीगल रहने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कंट्री है वो सिर्फ यही चीज़ मांगती है कि यार हमारे कंट्री में आओ, ट्रैवल करो और चले जाओ। हमारे कंट्री में आके ओवरस्टे नहीं रहो। अगर आप किसी भी कंट्री को या एम्बेसी को ये शो करवा देते हो कि मैंने जस्ट ट्रैवल करना और चला जाना, उनके जहन में ये बात पड़ जाएगी। वाइट पासपोर्ट पे आपको बड़े से बड़ा वीज़ा मिलेगा। अमेरिका का, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुनिया का कोई भी वीज़ा हो ब्लैंक पासपोर्ट पे मिल जाता है। लेकिन वीज़ा ऑफिसर के जहन में ये बात होनी चाहिए कि आपने अपना जस्ट टूर पूरा करना है और वापस जाना है। अगर ये आपने किया तो आपको डेफिनेटली वीज़ा मिलता है। तो बैंक स्टेटमेंट, इसमें भी लोग बड़ी किस्म की मिस्टेक्स करते हैं और रिफ्यूज़ल लग जाती है अच्छी स्टेटमेंट होने की बिना पर भी। तो मैं आज बात करने वाला हूँ कि किस कंट्री के लिए किस किस्म की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट पे ही वीज़ा देते हैं। लाइक यूके की मैं बात करता हूँ, कनाडा की बात करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि सिर्फ स्टेटमेंट की बिना पर वीज़ा दे रहे होते हैं। ख़ासकर यूके और कनाडा, वो तो देते ही स्टेटमेंट है। अगर ब्लैंक पासपोर्ट है यूके को, कनाडा को अगर निकाल देंगे, यूके को आप देखते हो ब्लैंक पासपोर्ट है आपका और कितने वीज़ा लगते हैं, लेकिन स्टेटमेंट आपकी अच्छी चली हो वीज़ा मिल जाता है। अब यहाँ पे भी लोग बहुत सारी मिस्टेक्स कर जाते हैं। उनके जहनों में होता है कि अगर हमारे पास कोई अच्छा बैंक बैलेंस होगा तब भी वीज़ा मिलेगा। दोस्तों ऐसी बात नहीं है। एवरेज बैंक बैलेंस भी हो ना तब भी आपको वीज़ा मिल जाता है। अगर 20,000 दरम की बात करूँ तो 20,000 दरम पाकिस्तानी बनेगा 8 लाख। 8 लाख रुपए पे यूके वीज़ा दे रहा, लेकिन वो जस्टिफाई आपने किया, अपनी स्टेटमेंट सही तरीके से शो करवाई है। अच्छा दोस्तों, मैं एक बात करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं, समीर भाई यार मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, हालांकि स्टेटमेंट बहुत अच्छी थी। अगर पूछता हूँ स्टेटमेंट कितनी थी, यार समीर भाई 60 लाख की थी, 1 करोड़ की स्टेटमेंट थी, तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। ओके, फिर मैं पूछता हूँ कि स्टेटमेंट आपकी चली किस तरीके से हुई थी, मुझे अपनी स्टेटमेंट ज़रा बयान करो। समीर भाई यार जो हमारे 6 मंथ की स्टेटमेंट हमने एम्बेसी को रिक्वायर्ड थी, जो 4th मंथ तक 4 या 5 महीने तक जो स्टेटमेंट चली हुई थी मेरी, उसमें 8 से 10 लाख था। और जो लास्ट मंथ में मेरी स्टेटमेंट हुई है वो 40 लाख तक पहुंची है, यानी कि 30 से 32 लाख या 25 लाख एडिशन हुआ। तो भाई मेरे, मैं एक बात करता हूँ, एम्बेसी पागल नहीं है। एम्बेसी को साफ पता चल रहा है कि यार आपका जो पीछे से चलता हुआ एक सर्किट आ रहा था वो 8-10 लाख इस तरीके से आ रही थी, 10-12 लाख। अचानक आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए, कैसे आए, ये आपको जस्टिफाई करने हैं। ये आपने जस्टिफाई नहीं किया, रिफ्यूज़ल है आपकी। उनके जहनों में यही है, इसने पकड़ के अपने अकाउंट में डाले हैं सिर्फ वीज़ा लेने के चक्कर में। और बात भी बिल्कुल ठीक है, बेशक आपके पैसे हैं, लेकिन जो लास्ट मंथ में पैसे आ रहे हैं वहाँ से जस्ट यही एम्बेसी को शो हो रहा है कि आपने ये ब्लफ किया है वीज़ा लेने के चक्कर में, तो ये एक वीज़े की रिफ्यूज़ल बनती है। अब ऐसे हजरात जिनका अकाउंट नहीं है, बहुत सारे पूछते हैं कि समीर भाई कौन सा अकाउंट ओपन करवाना है। मैं उनको बता दूं, वीज़ा लेना है उसके लिए किसी भी किस्म का अकाउंट हो, लेकिन करंट अकाउंट मैं उसको प्रेफरेंस देता हूं। करंट अकाउंट में आप स्टेटमेंट बनाओ। अच्छा, अब ऐसे हजरात, मैंने जो पहली एग्जांपल दी जिनका रिफ्यूज़ल लगी 50-60 लाख की, लेकिन 10-12, भाई मेरे आप इसी तरीके से चलाओ। 8-10 लाख, 12 लाख, 12-13 लाख इतना हो इनफ है, ठीक है, जिस तरीके से आपकी चल रही है। या फिर आपने स्पेशल बनानी है तो डालो इसी तरीके से 25-30 लाख के करीब आपकी राउंड फिगर आ रहा है हर मंथ में। और अगर लास्ट आपका 25-30 आ रहा है, 32-35 तक भी होता है तो नो इशू, ठीक है।
अगर आपका कारोबार है ऊपर नीचे हो रही है स्टेटमेंट तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इतनी बड़ी 10-15 लाख की ट्रांजैक्शंस होंगी तो वो सीधी सीधी रिफ्यूज़ल आ जाएगी। लाख 2 लाख 3 लाख की इतनी बड़ी बात नहीं होती है। अब दो किस्म की स्टेटमेंट्स होती है, एक होती है बिज़नेस वीज़ा वालों के लिए, अब एक होती है जो कि सैलरी होल्डर्स के होते हैं। इनका मैं बताता हूँ बड़ा डिफरेंस है इनका, तो कभी भी आपने मिक्स नहीं करना। अभी जो सैलरी होल्डर्स वाले होते हैं हजरात, वो क्या करते हैं, वो पूछते हैं अक्सर कि ज़मीर भाई हमारी तो सैलरी आ रही है अकाउंट के अंदर, तो हम किस तरीके से रन करें। भाई मेरे आपको रन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी जो सैलरी आ रही है जिस सैलरी को रखो और जितना आपका मंथली खर्चा। मैं एग्जांपल देता हूँ यूएई से, पाकिस्तान वालों से भी इसी तरह, लेकिन मैं यूएई की एग्जांपल दूंगा। 5,000 दरम आपके अकाउंट में मंथली आ रहा है, 5 या 6,000 दरम आ रहा है, और मंथली आप 2,000 दरम आपका विड्रॉ हो रहा है, यानी कि आप विड्रॉ 2,000 दरम कर रहे हो, आपके अकाउंट में सेव हो रहा है 4,000 दरम। तो अब हर महीने में इसी तरह होना चाहिए, यानी कि 3.5, 4, 4.5 इस तरह। अब जो आपने स्टेटमेंट 6 महीने के लगनी है, ऐसे नहीं होगा कि यार एक महीने में आपने 5,000 निकाला हुआ है और लास्ट मंथ में आपने 1,000 निकाला हुआ। एक आपने तरतीब से चलानी है स्टेटमेंट। अब चलानी किस तरीके से, कभी आप ट्रांजैक्शंस कर लो, पेट्रोल डलवाते हो गाड़ी में तो कार्ड से ATM जो डेबिट कार्ड होता है उससे निकलवा लो, शॉपिंग कर लो उससे, फिर आपने कुछ कैश निकाल लिया, ठीक है। इस तरीके से आपने ट्रांजैक्शंस करनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि आपका जो सैलरी अकाउंट है वो उसमें से तो सिर्फ पैसे निकलेंगे, पैसे आएंगे नहीं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ पैसे निकालो ही। उसने एम्बेसी ने जस्ट ये चीज़ देखनी है कि आपकी अकाउंट में जो सैलरी है वो कितनी आ रही है और निकल कितनी रही है, और सैलरी जो पीछे अमाउंट रिजर्व आपको कितने पड़े हुए, सेव कितना हुआ। एग्जाम्पल 5,000 6,000 दरम आपकी सैलरी आ रही, 2,000 दरम हर महीने निकल रहा है, 4,000 दरम सेव हो रहा है, और 6 महीने बाद आपका जो क्लोजिंग बैलेंस बन रहा है 24,000 रुपया, ठीक है। 24,000 रुपया आपका क्लोजिंग आ रहा है। चले 20 भी लगाओ, 18 भी लगाओ, चले मैं वही बात कर रहा हूँ ना, 5,000 है, 6,000 है, 4,000, तो आपका 18,000, तो मेरे दोस्त मेरे भाई 18-20,000 दरम कोई छोटी अमाउंट नहीं है। यूएई से आपने अप्लाई करना है तो यूके के लिए 20,000 दरम भी हो इनफ है, ठीक है। लेकिन आपने अपनी स्टेटमेंट वही मैंने बताई ना, एक तरतीब से चली हुई हो और कोई एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस नहीं करनी। अगर एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस कर दी हैं तो उसको आपने जस्टिफाई करना एक अलहदा पेपर के ऊपर, ये मेरी ट्रांजैक्शंस हुई कैसे, ठीक है। तो वो एम्बेसी को पता चल जाएगा, ठीक है, कि फ़लाँ दिन में इसने ये ट्रांजैक्शन की थी। अब पाकिस्तान से भी इसी तरह, अब जो बैंक इसकी बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें आपके कारोबार में पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो भी एक तरतीब होती है मेरे दोस्त। देखें, एक महीने के अंदर 25 लाख आया, अगले महीने में 30 लाख आया, तीसरे महीने में 35 लाख आया, एवरेज आपकी कितनी बन रही है, 30 लाख बन रही है। तो ये जब आप 6 महीने का एवरेज निकालोगे 25, 30, 35, 25, 30, 35, 40, ठीक है, वो फिर एक एवरेज अमाउंट बन जाती है, ये कारोबार होती है। अभी आप इस तरह नहीं हो सकता कि यार एक महीने में 15 लाख और अगले महीने में 60 लाख और तीसरे महीने में 1 लाख, ऐसा कभी नहीं होता। एम्बेसी कभी भी वीज़ा नहीं देगी। अच्छा, अभी तो एक लोगों का जिनका कारोबार है ओरिजिनली, वो भी मैंने बता दिया। एक है जिनकी जो जॉब होल्डर्स हैं, वो भी मैंने बता दिया। अच्छा, अभी मैंने एक बता दिया कि करंट अकाउंट ओपन करवाना है। अब ऐसे हज़रात कहते हैं कि यार हमारा कंपनी अकाउंट है या फिर हम पर्सनल अकाउंट लगाएं, डजन मैटर, कंपनी अकाउंट लगाओ या पर्सनल अकाउंट लगाओ, ठीक है। अगर पर्सनल, मेरा कभी भी कंपनी अकाउंट नहीं है, मैं बिज़नेस शो करवाया था नहीं, लेकिन शो करवाया था, तो मैंने कभी भी बिज़नेस अकाउंट नहीं बनवाया, मैंने पर्सनल अकाउंट बनाया था। मैंने एक पेपर के ऊपर लिख दिया था कि मैं अपना पर्सनल अकाउंट लगा रहा हूँ, उसमें सारी ट्रांजैक्शंस हैं तो मैं वही लगा के दूँगा, तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपने अपनी कंपनी अकाउंट लगाना है तो कंपनी अकाउंट के अंदर कभी भी आप ये वाली हरकत नहीं करेंगे कि जी उसमें से आप ग्रोसरी ले रहे हो, उसी में से आप अपना पेट्रोल फ्यूल का ख़र्चा निकाल रहे हो, उसी में से आप घर का राशन आ रहा है, उसी में से आपने एम्प्लॉयज़ को सारे। देखें, 2 अकाउंट ओपन करवाने, एक कंपनी अकाउंट है और एक आपने अपना पर्सनल अकाउंट है। कंपनी अकाउंट की जो आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं कंपनी की, वो हो रही हैं, जो एट द एंड मंथ में आपने वहाँ से कुछ पैसे निकाल के पर्सनल अकाउंट में डाल देने हैं, ठीक है। हर मंथ में उस हिसाब से आपने निकाल के पर्सनल अकाउंट में डाल देने हैं। एम्बेसी को पता चल जाएगा कि यार हर महीने में इसके
2 लाख रुपया एक एक्स्ट्रा निकल रहा है, ठीक है। वहाँ से पता चल जाएगा कि चलें जी 2 लाख इसके घर का खर्चा या कुछ भी है, वो आप जस्टिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। उसको आपने छेड़ना ही नहीं। और जब आपने कंपनी का स्टेटमेंट लगा देनी है, पता चल जाएगा यार ये इसकी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं। ऐसे हजरात जिनकी कोई स्टेटमेंट ही नहीं, जिन्होंने मेरी तरह भाई करना है काम, मेरी तरह से मुराद कि जिनका भाई कोई बिज़नेस नहीं है लेकिन बिज़नेस वाली स्टेटमेंट बनानी है, तो मेरे दोस्त आपने करना है करंट अकाउंट ओपन करवाना है। किस बैंक में करवाना है? बैंक अल हबीब में करवा लो, किसी भी बैंक में करवा लो, डजेंट मैटर, UBL किसी भी बैंक की चलेगी, ठीक है। करंट अकाउंट ओपन करवाना है और अपनी ही मुख्तलिफ बैंक्स के अंदर अपने बैंक में अकाउंट्स ओपन करवा लो और ख़ुद ही ट्रांजैक्शंस करो। डेली की कर लो, हफ्ते में 2-3 ट्रांजैक्शंस कर लो, ठीक है। ना ही बड़ी करो ना ही छोटी ट्रांजैक्शन करो, एक एवरेज तरीके से चलते रहो, जिस तरह बिजनेसमैन की होती है। मैंने बताई ना, बैंक अकाउंट ओपन करवाया, उसमें आप 5-10 लाख रुपया डाल दो और वही अकाउंट दूसरे अकाउंट में पैसे डाल दो। फिर आपने कभी डेबिट कार्ड से पैसे निकलवा लेने, कभी आपने उससे थोड़ी शॉपिंग कर लेनी है फ्यूल की, या फिर किसी भी किस्म की शॉपिंग हुई, कभी आपने बाई कैश जमा करवा दी, कभी चेक के थ्रू पैसे जमा करवा दिया। इस तरीके से आपने 3 से 6 महीने का प्रोसीजर चलाना है। दोस्तों ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर होगा, लेकिन अगर इस पर अमल करोगे तो आपका डेफिनेटली वीज़ा मिलेगा। अब एक तो पार्ट बन गया कि मैंने बैंक अकाउंट बता दिया, अब एक पार्ट मैं बनाऊंगा अगेन, इसके अंदर ये बताऊंगा कि ट्रांजैक्शंस आपने करनी किस तरीके से। और दोस्तों एक मेन चीज़ मेरे से छूट गई कि किस कंट्री के लिए किस किस किस्म की ट्रांजैक्शंस होती हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, उसके लिए एक अलहदा पार्ट में अलहदा तरीके से बता दूँगा। चलें दोस्तों, ख्याल रखें अपना, पार्ट्स बना के मैं ज़रूर बताऊँगा। बैंक्स के 2-3 बनेंगे, एक उन लोगों के लिए कि जो लास्ट में मैंने बात की ना कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन करनी है, 2-3 बैंक्स में अकाउंट ओपन करवा लिया और किस तरीके से आपने सारा काम करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।